इस कैसे हो। एसएससी फेज 10 आप लोगों को पता ही होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है और 2 वीडियो भी मैं शेयर कर चुका हूं, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत ज्यादा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आज हम इस वीडियो में कुछ और चीजें आप लोग शायद शेयर करेंगे जो आप लोगों के कमेंट्स थे बार बार जो पूछ रहे थे। तो एक तो यही है कि सेम रीजन की पोस्ट है या डिफरेंट रीजन की पोस्ट है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मल्टीपल पोस्ट के लिए हमें बार बार फीस भरनी पड़ेगी। पोस्ट कैंसिल होने पर फीस रिफंड होगी या नहीं। फोटो पर डेट या नेम हो या नहीं। डिप्लोमा और डिग्री के लिए इक्विवेलेंसी अलाउड है या नहीं। एक्सपीरियंस का कॉलम सबसे ज्यादा कमेंट पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस का कॉलम हर पोस्ट के लिए फिल करना जरूरी है क्या। देखो गाइज, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको फिर से एक बार बता रहा हूं और सारी डिटेल, और इसको देखने के बाद ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म भरिए। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट दोबारा हो जाए। ठीक है, फेज 9 के बारे में मैं बता चुका हूं, 50,000 से ज्यादा लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। सीजीएल में 50,000 से ज्यादा लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। अकेले सेंट्रल रीजन में ही 20,000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझ लो टाइम है अभी और उसके बाद ही फॉर्म भरना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं 25 अप्रैल को 18 साल का हो चुका हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। देखो भाई, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो आपकी एज डिटरमाइन की जाएगी, एज एंड पोजीशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एज के लिए 1 जनवरी 2022 काउंट किया है और जो आपके जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 13 जून तक इन्होंने कंसीडर किया है। तो इस हिसाब से आपकी 1 जनवरी 2022 को 18 साल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद ये है कि आप लोगों से ये बोला है कि जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जहां पर भी जिस पोस्ट के लिए मांगा है वो है और आपकी एज सही है या नहीं है, जैसा कि इसमें कहा गया है। तो पहली चीज तो ये है, अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फिर उसके बाद आपको और आगे क्या देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, सच एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन। ये जरूरी चीज है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर जो इंटर्नशिप होती है उसमें हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जो सीखते हैं, क्या वो चीज कंसीडर होगी। तो भाई यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। जो आपने इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस जो आपने क्वालिफिकेशन के टाइम किए जब आप डिग्री कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद जो आपने गेन किया है वो काउंट किया जाएगा। तो ये भी आपकी एक चीज हो गई। और उसके बाद ये है फॉर पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड डिसिप्लिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द applicants must fill the relevant column of the online application form and also submit self-attested copy of relevant certificate in support of their claims of possession of experience in the field। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पहले तो उसका डिटेल देख लो, उसमें दिया है कि एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है तो आपको रिलेवेंट कॉलम फिल करना ही है और अभी उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया होगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्योंकि जब आप अपना जो प्रिंट आउट है, जो फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकलेगा, उसके साथ आपको अटैच करके वो आपको भेजना पड़ेगा एसएससी के जो भी रीजन होगा जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। समझ में आया। अब यहां से एक बात क्लियर होती है कि भाई जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है ही नहीं तो उनमें आपको वो कॉलम खाली छोड़ देना है। फाइन, उसमें उस कॉलम को आपको ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं भरेंगे या NA लिख देंगे आप, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपका डाउट। इसके बाद सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर जो भी रूल्स नोटिफिकेशन में दिए हैं, सिलेक्शन उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा और कोई मतलब ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीज भी इन्होंने बोल रखी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मैं बात करूं फीस से कि फीस का भैया क्या है। 100 रुपए फीस लगनी है जो भी UR और OBC कैंडिडेट हैं उनके। ठीक है, और जो एग्जामिशन है वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पेमेंट के तरीके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ कहीं लिखा हुआ था कि अगर आप
एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए इंडिविजुअली फीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो विमेन कैंडिडेट हैं और जो SC ST हुए PWD, इनको जो है फीस पे नहीं करनी है। EWS वालों को, OBC और UR कैटेगरी को फीस करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और, बाद में कई सारे लोगों के जब फॉर्म एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुए थे फेज 9 में, तो बार बार पूछते थे कि फीस रिफंड होगी क्या। इस बार नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और ना ये कहीं एडजस्ट की जाएगी। तो फीस एक बार पे कर दी तो आपकी रिफंड नहीं होगी, इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरिए, है ना। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज और बता देता हूं मैं, देखो जरा। Only one online application is allowed to be submitted by candidate for one category of post। मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन डालना है। बार दो फॉर्म हो गए, जैसे एक गलत हो गया, आपने सोचा दूसरा डाल, तो सारे ही रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और सो याद रखना, इन केस मोर देन वन applications of a candidate are detected for one category of post, all application will be rejected by the commission। तो ये याद रखना, इफ कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज मोर देन वंस, आप एक से ज्यादा बार मतलब अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो दो पोस्ट एक ही रीजन में है तो आप अप्लाई करिए, अलग अलग रीजन में है तो आप अप्लाई करिए, नो इशू। एक पोस्ट के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि जो आपके फादर और मदर का नाम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके 10th के उसमें मार्कशीट में दिया है, वही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। नहीं तो फिर बाद में कोई मिसमैच होता है तो वो भी चीज प्रॉब्लम करती है। इसके बाद यहाँ पे फोटो की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी चीज क्या है कि जो फोटो है वो कैप की नहीं होनी चाहिए। आपने चश्मा अगर लगाया है, स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, ठीक है। आपके दोनों कान जो है सही से दिखना चाहिए। आप जब फॉर्म भरें तो जो है आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिनिएचर ना हो, ब्लर ना हो, साइड फेसिंग फोटोग्राफ नहीं हो, और सिग्नेचर का भी यही हाल है। अब देखो 20 से 50 KB का यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो अगर आप कोशिश करें कि हमें 45 KB या लेस देन 50, अगर आप हाई क्वालिटी में रखेंगे, ज्यादा KB में रखेंगे, 50 से कम, तो अच्छा आपका क्वालिटी होगा। तो कोशिश करना कि आप ऐसे नहीं करें कि 25 KB का ले लिया, आपके पास उधर भी जाने के लिए बहुत साइज है, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साइन जो है 10 से 20 KB के होने चाहिए, तो आप 18-15 से लेके 19 KB तक का कुछ भी कर लो, अच्छी क्वालिटी में ये आपका हो जाएगा, फाइन। ब्लड एलिजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है ये अगर होते हैं, सबसे बड़ी चीज चश्मा नहीं लगाना है। भले ही आप सोचोगे मुझे चश्मा लगा है तो मैं चश्मा का फोटो डाल दूं, अरे चश्मा निकाल लो, उसके बाद भाई आपको कोई मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो, ठीक है। ये सिविलियन पोस्ट है, इनमें कुछ ज्यादा मेडिकल होता नहीं है। इसके बाद आप क्या चीज है, देखो यहाँ पर जब आप अपना SSC की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करते हैं तो आपको अपना जो है ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेज 10 मिल रहा है। अगर आपको कोई भी पोस्ट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स है, ये यहाँ पे आप सभी पोस्ट का डिटेल चेक कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, डायरेक्ट गूगल सर्च करके हो जा रहा था, लेकिन इस बार लॉगिन के बिना नहीं हो रहा है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे, और जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से प्रिंट जरूर करना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और ये यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक चीज और देखो जरा, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। पोस्ट कोड क्या है, एक बार में एक ही पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो आपको उतनी ही बार यहाँ पे एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, मॉडिफाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। पोस्ट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, लेवल ऑफ पोस्ट आ जाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ ले रहे हैं, या आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर, या एक्स सर्विसमैन की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अगर देखो आपकी पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट है, जैसे टाइपिंग टेस्ट है, तो अभी यहाँ पर मीडियम जरूर फिल कर दीजिएगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस या नो पे करिए, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने यहाँ पे शो करने के लिए दिया। इसके बाद आता है डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है तो आपको अपने
ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना पड़ेगा, डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा कि किस डेजिग्नेशन पे आप काम करते थे, आपका काम क्या था, कब से और कब तक। तो पीरियड ऑफ सर्विस जो है आप अभी एज ऑन डेट डाल सकते हैं जो भी है। और इसके बाद अगर और भी कुछ डिटेल फिल करनी है तो इस पे ऐड करेंगे तो ये एक और यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगा, ठीक है, कॉलम खुल जाएंगे। तो ये चीज हो गई। और अगर आप एप्लीकेबल ही नहीं है आपके लिए एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप NA छोड़ दीजिए, अगर कुछ नहीं ले रहा तो नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब ये जरूरी चीज जो मैंने आपको फोटो को बताई कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे इस साइज में तो आप जब अपलोड करेंगे तो आपको दिखेगा, एक बार श्योर हो जाए कि जो आपकी फोटो है वो सही दिख रही है। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए ये दिया है। और यहाँ पे ये भी पूछा है कि जो आपकी फोटो है वो 11 फरवरी 2022 के बाद ली गई है क्या, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे सर पुराने जो फेज 9 का फोटो था वो डाल देंगे। भाई आप एक काम करो, एक नया फोटो लेने में क्या प्रॉब्लम है, उनके पास तो डेटा अगर वेरीफाई करते भी हैं तो कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि एक नया फोटो मिल जाए और कोशिश करना कि व्हाइट बैकग्राउंड जो है फोटो का वो सही रहेगा। और नहीं तो कोई भी बैकग्राउंड, ऐसा कुछ बैकग्राउंड मेंशन नहीं किया हुआ है, व्हाइट या ब्लू मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं। और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और मैंने जो पोस्ट एक्सपीरियंस जिनके लिए नहीं चाहिए वो उसका एक अभी वीडियो शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसकी PDF भी डाल दी है कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक बार आप वहां जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं। और पिछला वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।